चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर 2021 जनवरी 2021 का ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करने के लिए टीचर ने क्या करना चाहिए? कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को हेल्प करना चाहिए, स्टूडेंट को रेगुलेट करने उनके ओन इमोशन एंड मोटिवेशन, कैटेगराइज करना चाहिए और लेबल, ये निगेटिव टर्म में आता है ये वाला। और अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी मेकिंग ग्रुप प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से क्या लग रहा है? मतलब ये ऑप्शन सी है, एक से ज्यादा है। इसमें से जो है तो तीन चार भी हो सकते हैं, ये तीन छोड़ के, निगेटिव वाला छोड़ के सब, मतलब फर्स्ट कह रहे हैं आप। तो देखते हैं, इसका थर्ड वाला राइट आंसर है। थर्ड में क्या था? फर्स्ट एंड थर्ड, जिसमें इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड, यानी विविधताओं की उपेक्षा करके। तो डाइवर्सिटी को भी इग्नोर कर दे रहे, इसलिए ये नहीं आ रहा। और इसमें जो है तो लेबलिंग वाला था, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। इसमें से कौन सा एक मेथड नहीं है, मौसर हिकमत अमली नहीं है एड्रेस करना लर्नर्स को डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड की, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए? इसमें से कौन सा प्रभावशाली नहीं है? मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को, सेट करना मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, या फिर फ्रॉम कोलेबरेटिव ग्रुप टू वर्क ऑन एक्टिविटीज एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सपोर्ट ईच अदर। कोलेबरेटिव ग्रुप में काम करके एक दूसरे को सपोर्ट करना, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। उनसे बात करना कि उनके नीड्स और चैलेंजेस, नीड्स के हिसाब से और चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं वो। आस्किंग लर्नर टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल, के बाहर में ट्यूशन लगाओ, और हम जो है तो इतना अटेंशन आपको नहीं दे पाएंगे। नॉट नॉट पूछा, तो नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। तो फोर्थ आप कह रहे हैं, तो सेकंड का फोर्थ राइट है। ये वाला सिर्फ नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। नेक्स्ट है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। फिजिकल और इमोशनल हेल्थ चिल्ड्रन की क्या करती है? नॉट रिलेटेड है, या फिर इनसिग्निफिकेंट रोल है, या फिर डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, कोई असर नहीं पड़ता उससे, या प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन। कौन सा है इम्पोर्टेंट रोल? थर्ड का राइट आंसर है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ चिल्ड्रन की प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, बराबर। तो ये निगेटिव था, डज नॉट हैव प्लेस एज इंसिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण रोल नहीं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन। कौन सा माहौल बनाना, किससे, किसके अलावा? तो फियरफुल तो बनाएंगे नहीं, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव, तो क्या थर्ड है? तो फोर्थ का थर्ड सही जवाब है, कोलैबोरेटिव, मिलकर पढ़ने वाला, और कॉम्पिटिटिव, ये दोनों। उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। इसमें से कौन सी एग्जांपल इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है जिससे बढ़ावा मिलता है, अभिप्रेरित प्रभावशाली पद्धति है इसमें से, स्टूडेंट को लर्न करने काम में आता है? गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, बहुत आसान काम देना। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, मतलब उनको टेम्पररी हेल्प करना। एम्फेसाइज एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, लर्निंग से ज्यादा उनको काम कंप्लीट करो बोले। तो आप कह रहे सेकेंड, कंपटीशन वाला, प्रतियोगिता। ये थर्ड क्यों नहीं है, टेम्पररी हेल्प? कौन सा सेकेंड? तो उसका फिफ्थ का थर्ड है, हमेशा स्कैफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। कंपटीशन मतलब मुकाबला बनाना नहीं है उनका काम, बहुत आसान काम देना भी नहीं है, और कंप्लीट सिर्फ काम कर देना वो भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। बच्चों की थिंकिंग के अनुसार ये कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर, कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में
सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें से अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है, छानबीन करते रहते हैं। यानी चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन theories अबाउट वेरियस phenomenon अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं खुद से ही अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। बच्चे खुद से नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल्य भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो कौन सा रहेगा? फोर्थ नहीं है वाले में फोर्थ। तो देखते हैं, फोर्थ वाला सही है, मतलब नहीं है ये वाला, बाकी सारे पॉजिटिव है। कि हाँ एक्टिवली थिंक करते, क्यूरियोसिटी रहती, फिर बाद में कंस्ट्रक्ट करते ऑन थेरीज फिनोमिनन अराउंड देम अतराफ में, लेकिन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट, खुद से नहीं सोच सकते, ये वाले। यस, उसके बाद है लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस। ये रिपीट हुआ है, देखिए क्वेश्चन पहले जो हमने पढ़ा था। तो कौन सा है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल? बोलिए कौन सा हो सकता है? सेवन का थर्ड है। थर्ड यानी कि है कॉम्प्लेक्स एक्टिव, कॉम्प्लेक्स से याद रखना है, और एक्टिव पैसिव नहीं रहेगा। सिंपल वाले नहीं रहेंगे, सिंपल लीनियर इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स टू एक्टिव, ये याद रखना है। उसके बाद टीचर शुड डैश द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें से टीचर क्या करेगा? सोशल कल्चरल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए, मतलब अलग अलग जुबानों से आने वाले, रिलीजन से और कल्चर से आने वालों के लिए क्या करेगा? अंडरस्टैंड, निगलेक्ट, डिसमिस, इग्नोर। अंडरस्टैंड फर्स्ट वन। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। ये पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव। इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट द पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो कौन सा होगा इसमें से? ये भी कुछ रिपीट आ रहा है, देखिए। टीचर सेंट्रिक है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, बिहेवियरिस्टिक है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव है, तो नाइन का देखेंगे, प्रोग्रेसिव सही जवाब है। प्रोग्रेसिव से याद रखना है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम अडेप्ट करता है पेडागोजी और वेरी करता है असेसमेंट, पहुंचाने इंडिविजुअल स्टूडेंट। चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। बच्चा अगर फेल होता है तो क्या होता है? इंडिकेट दैट स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। क्या ये है फोर्थ? या फिर बच्चे को प्रूव करता है कि जेनेटिक उसमें डिफेक्ट है और उसको स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। सिग्निफाई करना कि पेरेंट्स इतने एबल नहीं है कि वो सपोर्ट कर पा रहे बच्चों को। ये सजेस्ट करना कि चिल्ड्रन डिप्राइव बैकग्राउंड से कैपेबल नहीं है लर्निंग। तो टेंथ का क्या? फोर्थ राइट। कभी भी ये याद रखना है कि चिल्ड्रन अगर फेल होता है स्कूल में तो सिस्टम फेल हो गया, तो उस हिसाब से नॉट एबल टू कैटर, स्कूल ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा उनको नीड्स। बाय वर्किंग इन अ ग्रुप, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। वर्क, ग्रुप में काम करते हुए टीचिंग और हेल्पिंग ईच अदर में चिल्ड्रन क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इस हिसाब से वो इनफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है। ये डेवलप करते हैं कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज दैट हिंडरिंग लर्निंग, जो दिक्कत देती है, हिंडर यानी। एबल टू रिफ्लेक्ट, इसमें हिंडर आ गया, इसमें डिस्ट्रैक्ट करना आ गया। एबल टू रिफ्लेक्ट देयर own thought process and to shift a higher level of cognitive activity, can develop misconception with interferes with their learning. थर्ड, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। ये पॉजिटिव है, बाकी सारे मिसकंसेप्शन वगैरह कंप्लीटली किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्कूल डैश। स्कूल कौन सा सोशलाइजेशन एजेंट है इसमें से? कौन सी एजेंसी है स्कूल? प्राइमरी क्या होती है? फैमिली। स्कूल क्या है? सेकेंडरी, सेकेंड। तो सेकेंड इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरिस्ट? थेरिस्ट ने प्रपोज किया कि चिल्ड्रंस की थिंकिंग क्वालिटेटिवली है, क्वांटिटिव नहीं, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। तो किसने कहा था वो? 13। तो ये है थर्ड, जीन पियाजेट। क्वालिटेटिवली डिफरेंट है अडल्ट, जीन पियाजेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में इसमें से क्या सही है? डेवलपमेंट अकर्स इन नीट orderly set of stages predetermined by genetic factors. Development is simple and unidimensional. यूनिडायमेंशन मतलब एक दिशा, एक तरफा, एक डायरेक्शन में।
There is a lot of cultural diversity in the development of children. Children across the world follow the same sequence and exact time of development. तो कौन सा रहेगा डेवलपमेंट के बारे में सही? थर्ड, लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है। 14 का देखते हैं, थर्ड वाला सही है। देर इज लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कल्चरल डाइवर्सिटी इसमें क्यों नहीं आया? ऑर्डरली सेटअप, ऑर्डरली सेट नहीं है डेवलपमेंट, यूनिडायमेंशनल भी नहीं है, ये भी नहीं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड? इसमें से कौन सा एक बड़ा हॉलमार्क है पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड में? Rapid development of motor skill and overall physical growth, development of scientific reasoning and ability to think abstractly, emergence of make believe play, मतलब सच समझना, प्राथमिक खेल का उभरना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर, मिडिल चाइल्डहुड में जो आता है। तो ये कौन सा है? 15। तो 15 का है फोर्थ राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर। लॉजिकल थॉट्स रहेंगे जो कंक्रीट रहेंगे नेचर। कंक्रीट के बाद रखिए फॉर्मल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल, अब ये फॉर्मल का ही आ गया, ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं? दो चीजों से याद रखना होता है, हाइपोथेटिक और एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड में हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ रहा है। देखते हैं 16 का थर्ड सही है तो राइट। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम इंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ऑर्डर, सोसाइटल ऑर्डर? ये कौन सा प्रिंसिपल में आएगा लॉरेंस कोलबर्ग के? सोशल ऑर्डर में आएगा। तो देखते हैं 17 का फोर्थ, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये सही जवाब। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसे होता है? डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड होता है, स्लो रहता है, मेजर नहीं किया जाता है, मल्टीलेड एंड कॉम्प्लेक्स है। तो ये तीन ऊपर के नेगेटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव है। 18 का देखेंगे, फोर्थ बिल्कुल सही है, मल्टीलेड एंड कॉम्प्लेक्स। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस है जहाँ पर दो इंडिविजुअल बिगिन करते डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से, या फिर प्रोसेस है जिसमें चिल्ड्रन लर्न करेंगे, परफॉर्म करेंगे टास्क सेट बाय एल्डर, सिर्फ बड़े ही डिसाइड करेंगे। और करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, ये हमने देखा था इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। और बड़ों का जो है तो एक गुड अचीव विद द हेल्प, हेल्प और इंडिविजुअल, ये दो चीज़ें आना चाहिए। तो इसका थर्ड हम देखेंगे, तो 19 का है थर्ड। उसके बाद है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग हेल्पफुल होता है, हाई लो, मतलब ये सेग्रीगेशन में आ रहा है। और उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी, इज नॉट और एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, क्रिएट्स अ हिंड्रेंस, ये रुकावट, हेल्पफुल नहीं है। तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं 20 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंसाइट देता है चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज, सही जोड़ी लगाना है। तो वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट, सेकेंड वन, बाकी के बराबर उसके नहीं। अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोट्स की, वाइगोट्स क्या, तो क्या देखते हैं हम कभी कभार सोशल का ढूंढते हैं, या फिर अगर वो नहीं मिलता है तो प्राइमरी का देखते हैं, प्राइवेट स्पीच वाला। अब दोनों भी नहीं है तो क्या रहेगा, अब देखना। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, मैच्योरेशन ऑफ स्कीमा लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लाइट के थ्रू पढ़ेंगे। तो कौन सा हो सकता है? थर्ड हो सकता है क्या? 22 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। लैंग्वेज प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल कॉग्निटिव, जानने के अमल में, इल्म हासिल करने के डेवलपमेंट में। ऊपर तो था मैचुरेशन ऑफ स्कीमा जो कि पियाजेट के और दूसरे थेरीज में आता है, वाइगोट्स्की में वो नहीं है, उस वजह से। और ये स्टेजेस के तौर पे नहीं होगा कॉग्निशन। और ये लैड एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू लैंग्वेज नहीं सीखी जाएगी इस वजह से। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है लैंग्वेज। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जो कि द टीचर यूजेस रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पनिशमेंट आ गया।
टीचर फ्लेक्सिबल कैटर्स नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ ओनली आ गया और सेग्रीगेट, तो सेकंड ये दिख रहा है पॉजिटिव। तो 23 का सेकंड। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द थेरीज कल्चरल टूल्स, कल्चरल टूल्स इंपॉर्टेंट जो करेगा रोल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब यहाँ पर कल्चरल आ गया तो लिव वाइगोट्स आ गया। तो 24 का 3, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड broadening developmental possibilities for all genders क्या होती है? Forming same gender ability grouping, forming mixed gender activity grouping and promote discussion, इग्नोर करना, डिसमिस करना बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, या रिइंफोर्स करना जेंडर रोल्स को कोर्टियार्ड सोसाइटी में। इसमें इग्नोर आ रहा है, रिइंफोर्स आ रहा है, और फॉर्मिंग सेम जेंडर और प्रोमोट डिस्कशन। तो क्या सेकेंड है? तो सेकेंड सही जवाब है, डिस्कशन उसमें आना चाहिए। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टैंड एज, ये हिंड्रेंस, ये नेगेटिव है। सिस्टमेटिक इशू असेट है, प्रॉब्लम भी नेगेटिव है, तो क्या थर्ड है? तो देखते हैं इसका। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस बाय, कैसे एड्रेस किए जाएंगे? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, गिविंग challenges tasks and activities to prevent boredom, giving questions that require convergent thinking। क्रिएटिव कन्वर्जन नहीं होता, सी सी। तो क्या होता है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट तो टर्म नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा? चैलेंजिंग टास्क, थर्ड। तो 27 का देखते हैं, थर्ड बिल्कुल सही। डिसलेक्सिया इसमें से कैसे जाना जाएगा? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, फिजिकल हेल्थ चेकअप तो नहीं है, फाइंड आउट देयर सोशल, ये भी नहीं है, असेस देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों में से कौन सा क्या फर्स्ट है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत। तो 28 का फर्स्ट बिल्कुल सही। डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, समस्या, परेशान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शली साइटेड? इसमें से कौन सा नहीं जो पार्शली साइटेड है? लार्ज प्रिंट बुक है क्या? ये स्मॉल है। टॉकिंग बुक्स, टॉकिंग बुक्स, मगर ये टॉकिंग बोले तो सुनने में आ रहा है, साइटेड मतलब देखने ही, तो नहीं है। मतलब बड़े तो देख सकेंगे ना। स्मॉल प्रिंटिंग वर्कशीट, या स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल मतलब उनका तो प्रॉब्लम है। जो नहीं है तो लार्ज, लार्ज प्रिंट बुक्स। टॉकिंग तो सुन लेगा ना, 3 डायमेंशनल हो तो 3D आर्ट। तो देखते हैं 29 का। तो सेकंड, स्मॉल प्रिंटिंग वर्कशीट, ये सुइटेबल नहीं है। मतलब छोटी प्रिंट वाली वर्कशीट नहीं दे सकते। लार्ज तो देख लेगा, 3D वाला भी देख लेगा, ये सुन लेगा, लेकिन स्मॉल वर्कशीट पार्शली साइटेड वाला, हाँ उसको नहीं रहेगा। नेक्स्ट 30, लास्ट क्वेश्चन है। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियत वाले क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? प्रोविजन, प्रोविजनिंग है स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स के थ्रू, या फिर द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल। इस सेग्रीगेशन निगेटिव की बात आ गई, लेबलिंग भी निगेटिव आ गया। और कौन सा इसमें बाकी निगेटिव है? स्पेशल एजुकेशन डिफरेंट, तो दो में कंफ्यूजन है, तो सेकंड हो सकता है। तो 30 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब। तो ये पेपर ये सॉल्व हो गया CDP का। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर के देखने में हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और उसको आसानी से फिर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं।